देखो, ग्रीवेंस कमेटी की जो मीटिंग हुई जो कल, वो मीटिंग जनता के विकास के कार्यों के लिए, जनता की समस्या सुनने के लिए होती है। और उस मीटिंग में देखने का काम ऐसा मिला कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने उसको एक पार्टी मीटिंग बना दिया। और उसमें जो विपक्ष के जो विधायक हैं, उनको बड़ा उन्होंने उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। और उन पे इस तरह के सवाल उठाए गए कि इस हल्के में अगर कार्य होते तो भव्य बिश्नोई अगर यहाँ का एमएलए बनता तो ही कार्य होते। मैं पिछले दिनों की बात बता रहा हूँ कि जो 56 साल का जो गढ़ तोड़ा गया आदमपुर हल्के से, वो विधायक भी वही से 56 साल से उसी परिवार का गढ़ रहा और उसी परिवार का राज रहा। और आज जो बात, जो एक विधायक चंद्र प्रकाश जी पे जो जो आदमपुर की जनता और ग्रीवेंस कमेटी में उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी की गई, बड़ी निंदनीय टिप्पणी हुई है। और इस तरह की बात कहकर, भाई आदमपुर हल्के की जनता का फैसला था ये, ना कि वहाँ जो ग्रीवेंस कमेटी में इस तरह की बातें हुई, वो एक आदमपुर की जनता ने ही चंद्र प्रकाश जी को विधायक बनाया है, ना कि एक ग्रीवेंस कमेटी में इस तरह की बातें करके रखे लोगों ने कर रहे थे कि भव्य बिश्नोई यहाँ के विधायक होते, काम होते। उन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि चंद्र प्रकाश जी एक अधिकारी पद पे रहे हैं और एक बड़े, उन्होंने पूरे हरियाणा के क्षेत्रों में अलग अलग जिलों में अपना कार्यभार संभाला है। तो इस तरह के उस विधायक के ऊपर टिप्पणी करना और एक बैकवर्ड के जो समाज के एक हमारे जो साथी पर इस तरह की टिप्पणी की गई है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो टिप्पणी हुई है, ये अकेले चंद्र प्रकाश पे नहीं, एक बैकवर्ड परिवार पे हुई है, बैकवर्ड समाज पे हुई है। क्योंकि भजनलाल परिवार सदा से ही बैकवर्ड परिवारों और समाज के लोगों ने ही उनका साथ दिया है। और उन्होंने 56 साल तक आदमपुर हल्के में लगा लो, चाहे वो हरियाणा की राजनीति लगा लो, चाहे वो हिसार की राजनीति लगा लो, उन परिवारों को जीत वहीं से उनको राज में पहुँचाने का काम किया है। और ये बड़ा निंदनीय काम हुआ है, चाहे वो किसी ने कहा हो और किसी ने इस तरह की बात रखी हो। मैं उसकी बड़ा निंदन तो ये करता हूँ कि भव्य बिश्नोई यहाँ के विधायक होते, उनका विधायक वो आदमपुर की जनता ने बनाया है चंद्र प्रकाश जी को। और वो उस हल्के का आज हर दिन उस हल्के का विकास के लिए कोई ना कोई कार्य विधानसभा में उठाते रहे हैं। वो चाहे हिसार की मीटिंगों की बात हो उसमें भी हो, और चाहे वो उनका किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, वो आदमपुर के विकास के लिए हर हफ्ते आदमपुर हल्के में जाकर मीटिंगें लेना। तो इस तरह की बातें ऐसे विधायक के सामने कहना बहुत ही निंदनीय कार्य है। जस्सी पेटवाड़ जी हमारे भाई विधायक हैं और वो एक जनता के फैसले से जीत के आए वहाँ एक बड़े चेहरे को हराकर। उनकी बात बड़ी वाजिब थी कि ये मीटिंग सिर्फ एक जनता की समस्याओं को सुनने के लिए मीटिंग है, ना कि कोई पार्टी की कोई कार्यालय है ये। अगर पार्टी की बात करनी है तो आप जाकर पार्टी कार्यालय में कीजिए, यहाँ तो जनता के हितों की बात है तो वो रख लीजिए। यहाँ विधायक बनाने की बात नहीं है, विधायक तो बढ़ के चुन के आ चुके हैं हल्के में और वो अपनी मांग अपने अपने हल्कों की उठा लगातार। वो हफ्ते में 2 मीटिंगें तो रेस्ट हाउस आदमपुर में जाकर लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनका फैसला वहीं निपटाने का काम करते हैं। अधिकारियों को वहीं दिशा देते हैं कि आगे से किसी एक जन जैसा वो एक कार्यक्रम करते हैं, हर हफ्ते जाते हैं वहाँ आदमपुर हल्के में, हर हफ्ते वहाँ जाकर रेस्ट हाउस में जनता के बीच में उनकी समस्याएं सुनने का काम, और रोडों की समस्याएं सुनने, पानी की, और विधानसभाओं में कोई बात उठाने की बात हो तो चंद्र प्रकाश सिंह भली भांति आदमपुर के विकास के लिए। और एक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो एक सुलझे हुए एक अधिकारी रहे हैं, तो वो आदमपुर हल्के का विकास भली भांति जानते हैं और उनको पता भी है विकास कैसे करना। क्योंकि जो बड़े घराने वहाँ रहे, उन लोगों ने उन लोगों की सुध बुझ नहीं ली तो जनता ने उनको हार का मुंह दिखा दिया।